ओम शांति। आज हम राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। आज तक हम लोगों ने राजयोग के बारे में अर्थ, विधि और नियम के बारे में जाना। आज हम उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे सहन शक्ति का चित्र बताया है, तो एक लड़का ये फले से फूल, पत्ते और जो एकदम फलों से लदा हुआ पेड़ है उसको पत्थर मार रहा है, लेकिन उस लड़के को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो निसर्ग का जो नियम है, वो फलों से लदा हुआ पेड़ भी उसको फल ही दे रहा है। वैसे योगी आत्मा की विशेषता रहती है कि वो सहन करता है, लेकिन अपने में जो कुछ अच्छे गुण है वही वो धारण करता है, उसमें उतनी क्षमता रहती है। जैसे ये अभी दूसरा चित्र बताया कि समाने की शक्ति। तो समंदर में जैसे हम लोग कूड़ा कचरा वगैरह डालते हैं, तो समंदर अपने में सब समा लेता है, लेकिन वो कूड़ा कचरा किनारे में करता है। तो वैसे योगी आत्मा की एक विशेषता होती है कि योगी आत्मा अपने में बुरा अच्छा जो कुछ बातें हैं वो सब समा लेता है, लेकिन जो विशेष बातें हैं, जो महत्वपूर्ण है, वो अच्छी बातें हैं, वो अपने में धारण करता है, और जो बुरी बातें हैं वो एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल देता है। ऐसे ये जोहरी बताया। उसमें जोहरी जो ये काम कर रहा है सोनार का, तो सोने का गहना वगैरह हो तो वो कसकर लेता है, वो देखता है कि ये अच्छा है, ये झूठा है या नहीं है, तो उनमें परखने की शक्ति होती है। योगी आत्मा भी वैसे होती है कि अष्ट शक्तियों में जो हम लोग परमात्मा से जो कनेक्शन करते हैं, तो उससे हम लोगों को परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति हम लोगों में आ जाती है। जैसे तराजू है, तराजू में भी ये अच्छा और बुरा ये निर्णय शक्ति करने की ताकत रहती है। जैसे अभी सामना करने की शक्ति बताई यहाँ पे, तो ये अर्थी बताई यहाँ पे। लेकिन पहाड़ जैसे अगर कोई व्यक्ति आता है हमारे सामने तो हम वो सामना कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ जैसी कोई परिस्थिति हो तो हम डर जाते हैं। तो जो एक योगी आत्मा है, वो उसका आत्मा रूपी जो दीपक है वो उस समय भी जगा रहता है। जैसे अब ये सहयोग की शक्ति बताई, तो गोवर्धन पर्वत जैसे सब लोगों ने मिलकर उठाया था एक एक उंगली की मदद से, वैसे ही कलयुग में परमात्मा आकर ये सब जो पर्वत है इसका विकार रूपी उसका पहाड़ों का वो ये कर रहे हो, स्वर्ग की स्थापना करने में हम लोगों को सहायता कर रहे। जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बताने के लिए ये इन्होंने कछुए का मिसाल दिया। कछुआ जैसा अपने कर्मेंद्रिया होने के बाद, कामकाज होने के बाद फिर वो अपनी कर्मेंद्रिया समेट लेता है, वैसे ही ये योगी जो आत्मा है वो अपने कामकाज में करते हुए सीधा फिर अपने कर्म जो कुछ कामकाज है वो समेट के अपनी बुद्धि को जो विस्तार है, संकल्पों का विस्तार है, वो समेटता है। जैसे ये अभी समेटने की शक्ति, समेटने की जैसे अभी ये बैग समेटने की शक्ति बताइए, तो जिसमें संकल्प अशुद्ध शुद्ध संकल्प, इसमें हम लोग ये करके निर्णय कर सकते। और बोझा विस्तारा जो अभी मेहमान है हम लोगों इस दुनिया में, ये सोच के हम लोगों को संकल्पों को और बुरे अशुद्ध जो है उनको समेट के अच्छे शुद्ध संकल्प हमें धारण करने हैं। और ये सब अष्ट शक्तियां जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो ये अष्ट शक्तियां हमें प्राप्त होती है। तो आज हमने राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में सुना। धन्यवाद।